पहले मित्र के पास गया कि भाई तुम हमें मैं बहुत इस तरह से मुकदमे में फंस गया हूँ, तुम मेरी सहायता करो, तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो। तो मित्र ने कहा नहीं नहीं, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। और उसने मना कर दिया। फिर वो दूसरे दिन अपने बीच वाली मित्र के पास गया। उसने कहा कि देखो मैं इस तरह से झूठे केस में फंस गया हूँ, तो वकील कह रहा है कि तुम मित्र को बुला लो, वो तुम्हारी तरफ से गवाही दे दे तो तुम बच सकते हो। तो क्या तुम चल के मैं कोर्ट में मेरी तरफ से गवाही दे दोगे? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं, मैं बहुत काम है और मुझे दूर कहीं जाना है और मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। उसने भी मना कर दिया। फिर वकील से कहा कि उसने दूसरा मित्र भी नहीं आया, तो उसने कहा था तो फिर तीसरे मित्र के पास जाकर ट्राई कर लो, हो सकता है कि वो आ जाए। तो वो तीसरे मित्र के पास गया, उसने अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि मित्र तुम मुझे बचा लो और मेरी तरफ से गवाही दे दो तो मैं बच जाऊंगा। तो मित्र ने कहा हाँ, ऐसी कौन सी बात है, मैं चलता हूँ, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। तो जो तीसरा मित्र था वो कोर्ट गया और कोर्ट में जाने के बाद उसने वहाँ गवाही दी। वो के जो आदमी था वो केस से बरी हो गया और वहाँ से वो दोनों वहाँ से निकल आए। तो बच्चों, जो पहला मित्र था वो हमारे सबके जीवन में आते हैं। पहला मित्र जो था वो धन संपत्ति है, जो हम जिसके साथ हम अपना पूरा दिन, अपना जीवन, पूरा जीवन बिताते हैं और उसी के चक्कर में हम फंसे रहते हैं। और अंत समय जो धन दौलत है, जो जो मित्र है, वो धन दौलत रूपी जो मित्र है वो हमारे साथ नहीं जाता है। दूसरा मित्र जो है वो हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता और जितने भी मित्र ये सब होते हैं ना, ये सब के रूप में दूसरा मित्र था। तो दूसरे मित्र भी हमें सिर्फ शमशान घाट तक ले जाते हैं हमारे साथ और उसके बाद वो नहीं जाते हैं। तो और जो तीसरा मित्र है वो हमारे सत्कर्म हैं। जो जितना हम अच्छा कार्य करते हैं वो हमारे जीवन के अंत तक वो हमारे साथ जाते हैं। तो अच्छे कर्म जो हैं अच्छा फल देने वाले होते हैं और हमारे जीवन में प्रतिपल हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चों, जीवन में कभी भी किसी को तंग मत करो और हमेशा दान पुण्य का काम करो और भलाई का काम करो, सबकी सेवा करो, सबकी इज्जत करो। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ही पुण्यदायी हो